यदि आप देवरिया से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो स्लीपर का किराया कितना होगा, 2 टायर का, 3 टायर का और फर्स्ट क्लास एसी का किराया कितना होगा वो आइए जानते हैं। और टिकट को कैसे बुक करेंगे उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो IRCTC का ऐप है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके इनका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर लॉगिन है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके आप जैसे ही डालेंगे आपके सामने पूरा इनका डैशबोर्ड आ जाएगा खुल करके, जो टिकट बुकिंग का है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेन पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद फिर बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। आपके सामने ये पूरी डिटेलिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम और टू दिया गया है, तो फ्रॉम कहाँ से जाना है और टू आपका जहाँ पर पहुँचना है। तो आपको चूंकि देवरिया से जाना है तो फ्रॉम जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देवरिया भर दीजिए। तो इस प्रकार से आप DEOS देवरिया का जो कोड है वो आ जाएगा। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, DEOS आपको याद रखना है। अब यहाँ पर टू में प्रयागराज ही रहने दीजिए, क्लास जो है वो ऑल क्लास रहने दीजिए, कोटा आपका जनरल रख दीजिए। ठीक है, यदि आपके सामने कोई कोटा आपके पास है तो वो आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल, लेडीज, तत्काल जो है, सीनियर सिटीजन है, प्रीमियम तत्काल है, जो डिसेबिलिटी है, ड्यूटी पास है, कोई भी आपके पास कोटा है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो डेट है वो डेट में मान लीजिए मैं 5 फरवरी डेट में रख देता हूँ। अब इसके बाद आपको सर्च ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ट्रेन की जो डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है स्लीपर, 3 टायर, 2 टायर का ऑप्शन आ रहा है। तो स्लीपर का किराया कितना है वो देख लीजिए आप, 215 रुपये इसमें किराया दिखा रहा है। 3 टायर का जो ऑप्शन है उसमें देखिए कितना आ रहा है, 575 रुपये आ रहा है। और 2 टायर में कितना आ रहा है किराया, 815 रुपये इसमें किराया आ रहा है। अब यदि आपको इसको बुक करना है तो स्लीपर पर जैसे मैं बुक कर रहा हूँ तो स्लीपर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि जो ट्रेन आपने सेलेक्ट की है उसको कंफर्म करिए, तो कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो कंफर्म पर आप क्लिक कर देंगे। इस ट्रेन में सीनियर सिटीजन कोटा अलाउ नहीं है, इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर ओके आप कर देंगे। अब इस तरह से आपके सामने इनका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ट्रेन की पूरी डिटेल है वो आ गई। अब यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड न्यू पर आप क्लिक कर दें। आपके सामने यहाँ नेम का ऑप्शन आ रहा है, पैसेंजर को ऐड करने उनकी डिटेल भरने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने भर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एज का ऑप्शन आ रहा है, तो एज वाले पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए मैंने भर दिया 33 साल उम्र भर दिया है। जेंडर जो है हमारा वो मेल है। ठीक है, यहाँ पर मेल कर दिया। इसका नेशनलिटी इंडियन है। अब आपको बर्थ कौन सी लेनी है वो देख लीजिए, लोअर, मिडिल, अपर कौन सा चाहिए, तो मान लीजिए मैंने अपर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड पैसेंजर का आ रहा है ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक कर दिया। अब एक बार आप फिर से एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। अब इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब ये कैप्चा आ रहा है, ये कैप्चा आप यहाँ पर भर दीजिए। भरने के बाद प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि यदि आप कैंसिल करते हैं तो कितने दिन में पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जो रिफंड मनी होगी। यहाँ पर यस का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपका किराया आ गया कि कितना आपको पेमेंट करना है विथ टैक्स। यहाँ पर देखिए ऑटो पे का ऑप्शन आ रहा है, ऑटो पे पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रोसीड टू इतना रुपया आपको पे करना है UPI के थ्रू आप जब पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा इनका पेमेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर UPI का ऑप्शन आ रहा है, UPI पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने UPI हैंडल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप UPI हैंडल डालेंगे और पे इतना रुपया आपका आ रहा है। ठीक है, विथ टैक्स सब कुछ आपका जो UPI ट्रांजैक्शन चार्ज है वो सारी चीजें जोड़ करके इतना रुपया आपके सामने आ रहा है। UPI हैंडल डाल करके पे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो UPI पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। UPI पिन डाल करके आप पेमेंट कर देंगे, आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और जगह की ट्रेन की बुकिंग की डिटेल लेकर के, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।